अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दस्ती, और ये बनेगी स्टीम दस्ती। इसका नाम है स्टीम दस्ती। अब ये मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। पहले मैं आपको अज्जा बता देती हूँ, आप लोग अज्जा नोट कर लीजिए। ये देखिए मेरे पास ज़ाहिर है, इसको गलाने के लिए हम इसको मैरिनेशन रखेंगे, लगा के रखेंगे सारे मसाले। ये मेरे पास है कचरी पाउडर। ये कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून है। ये कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून है। ये हल्दी है 1 टीस्पून, मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून, और ये है ज़ीरा पाउडर है भुना हुआ। ये देखिए भून लिया है मैंने, दरदरा कर लिया है इसको। ये 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका। अदरक लहसुन का पेस्ट है, और धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून। गरम मसाला है 1 टीस्पून। और ये अंडे हैं, ये बाद में डलेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से डालना है। और लेमन भी जाएगा इसके साथ ना, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। लेमन जूस इसके साथ जाएगा। और ये हमारी दस्ती है। ये देखिए मैंने साफ़ करके रखी है, ये साथ में ही जुड़ी हुई थी, मैंने इसको अलग कर लिया, ये स्टीमर में आएगी नहीं। अब इसमें हमने लगाने हैं गहरे कट। तेज़ छुरी से ये गहरे कट लगा लीजिएगा आप। ये देखिए ये गहरे कट इसमें हम लगा लेंगे, ताकि हमारा मसाला इसमें अच्छी तरह से जस्ट हो जाए। देखिए इसको हम पूरी रात के लिए रखेंगे मैरिनेशन के लिए। ये देखिए हमने कट लगाए, इसकी हड्डी तक बिल्कुल कट लगाने, ताकि मसाला अंदर तक अच्छी तरह से चला। ये देखिए डीप कट लगाए, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए डीप कट लगे हैं इस तरीके से, ये बिल्कुल बोन तक जाएगा। ये हमारी सीजर जो है, ये देखें ऐसे डीप कट लगाने, जितने लग सके आप लगाइए। ये डीप कट लगाए हैं, और इसको हम पलटेंगे। यहाँ भी हम इसी तरह से कट लगाएंगे, देखिए इसी तरह से, ताकि हमारा जो हम मसाला इसमें बनाएं, इसको लगाएं, अच्छी तरह से अंदर तक जाए। और रात भर रखने का मकसद भी यही है कि हमारा मसाला अच्छी तरह से इसमें अंदर तक जाए। ये देखिए इसमें डीप डीप कट लग गए। ये देखिए ये डीप कट मैंने लगा दिया। नाइस तेज़ होनी चाहिए आपकी, ताकि अंदर तक जाए। अब रह गया ये, इसमें भी हम इसी तरह से डीप कट लगाएंगे। ये देखिए फिर मैं सारा काम आपके सामने करूँगी। स्टीम कैसे लगानी है, आपके पास अगर स्टीमर नहीं है तो आप पतीली में लगाइएगा। मैं पतीली में बनाऊँगी, तो आपको मैं दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ। ये देखिए अब मैं इसमें मसाला लगाऊँगी। डाल के लिए ये मैं गरम मसाला मिक्स कर रही हूँ। बस सारे मसाले डाल देने। ये कचरी पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये है मिर्चें 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ये चला गया इसमें, ये ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और आप लोगों को पता है नमक मैं हस्बे जायका डालती हूँ। वैसे 1 टेबल स्पून जाएगा, लेकिन मैं इसको टेस्ट कर लूँगी। जितना ना कम लगेगा तो मैं डाल दूँगी, मिर्चें भी कम लगेगी तो मैं डाल दूँगी। बस इसको मिक्स करके ओवरनाइट रख दीजिएगा। बस ये फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। और लेमन जूस, सॉरी ये लेमन जूस है, ये लेमन है, ये हम न छोड़ेंगे। ये कम से कम भी अगर बड़ा है तो 1, बहुत बड़ा है तो, वरना दरमियाना है तो 2 जाएंगे। बस ये सारी मैरिनेशन है इसके अंदर। आगे मैं बताऊंगी क्या करना है। हम बना रहे हैं स्टीम दस्ती, जिसके लिए मैंने अज्जा बता दी थी, मैरिनेशन बता दी थी। मैं इलायची पाउडर भूल गई थी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालना है। अब ये देखिए मैंने इसमें दही नहीं लगाया, नींबू लगाया है। ये देखिए पानी नहीं छोड़ा। दही ना लगाने की वजह ये है कि अगर मैं दही लगाती तो आपका गोश्त पानी छोड़ देता। और देखिए अब 2 टेबल स्पून दही मैं अब लगाऊंगी। ये पूरी रात मैंने मैरिनेशन करने के लिए रख दिया था। ये देखिए मैरिनेशन के बाद ये इसकी कंडीशन है। अब मैं 2 टेबल स्पून इसमें दही लगाऊंगी, देखिए, और फिर इसको स्टीम करने के लिए रख दूँगी।
आपके पास स्टीमर है तो वेल एंड गुड, आप स्टीमर में बनाइए। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो मैंने घर में स्टीमर बनाया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जिनके पास स्टीमर ना हो वो बना ना सकें, लेकिन आप ये देखिए, आप भी बना सकते हैं अपने घर में। जैसे मैंने स्टीमर बनाया है इस तरीके से आप भी स्टीमर बना के बना सकती हैं अपनी चीज़ें। बस इसको मैं मैरिनेशन करूँगी, जिसके लिए हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए। ये देखिए मैं हाथों से करूँगी इसको, हाथ नेल्स वगैरह अच्छी तरह से साफ़ सुथरे होने चाहिए। बस 2 टेबल स्पून से ज़्यादा दही नहीं जाएगा इसमें। जब हम स्टीमर में रखेंगे उसी वक्त दही डालना है। मैंने आपको रीज़न बता दिया, अगर आप पहले से डालेंगे तो दही पानी छोड़ देगा, आपका गोश्त पानी छोड़ देगा, मसाला अलग हो जाएगा गोश्त से। ये देखिए बिल्कुल मसाला चिपका है। ये देखिए ये मैंने स्टीमर बनाया है, इसमें पानी डाला है, मैंने एक पतीली डाली है स्टील की, और इसके अंदर मैंने बट्टा डाला है, जो सिलबट्टा होता है ना, उसका बट्टा जो होता है वो मैंने डाल दिया वज़न के लिए, ताकि वो बैठ जाए। ये हमारा बन गया स्टीमर। अब ये है जाली, ये मिल जाती है बाज़ार में बहुत मिल जाती है, ये आम जाली है, ये आप ले आइए। अब ये मैं रखूँगी इसके बीच में। ये देखिए ये हमारा बेहतरीन स्टीमर बन गया। ये देखिए अब इसमें से स्टीम निकल रही है। अब मैं अपना ये जो गोश्त मेरा मैरिनेशन किया हुआ है ये मैं इसके ऊपर रखूँगी, ये आपके सामने। अब बहुत बेहतरीन होगा, जो भी स्टेप करूँगी मैं आप लोगों के सामने करूँगी। ये देखिए ये गोश्त इसमें आ गया माशाल्लाह, और बहुत अच्छा कलर आया है। ये स्टीम में पकेगा, आप ये देखें। और ये जो मैंने इसका पीस निकाला था अलग से, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए पूरी एक दस्ती है जो कि इसमें आ गई आराम से। अब रह गया ये मसाला भी मैं ऊपर से डाल दूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। मैं इसको बंद करके रख दूँगी। इसको मैं 1 घंटे के बाद चेक करूँगी, और इसको स्टीम में ही गलाना है। फिर आगे जो प्रोसीजर करना है वो मैं आपको बताऊँगी। बस इसको मैं पूरा मसाला नहीं डालूँगी, ये थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी इसमें। ये देखें ये थोड़ा थोड़ा करके, ये जो मैंने कट्स लगाए हैं इसमें आना चाहिए अच्छी तरह से। ये देखें, और मैंने अंडे भी अभी शामिल नहीं किए। मैं बताऊँगी कि अंडे रखे हुए थे, अज़्ज़ा में अंडे हैं तो उसका क्या करना है ये मैं आपको बताऊँगी। ये हमारा गोश्त जो है वो सिर्फ स्टीम में ही गलेगा। देखिए बस मुझे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब 1 घंटे के बाद खोलूँगी तो जैसी भी कंडीशन होगी फिर ये बाकी का मसाला मैं फिर डालूँगी। बस ये हो गया हमारा स्टीमर तैयार। अब इसमें मैं ढक्कन लगा दूँगी और इसके ऊपर वज़न रख दूँगी, ताकि हमारे स्टीम से गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। ये मैंने आपको स्टीमर बनाना बताया। अगर जिन ख़वातीन के पास स्टीमर घर में मौजूद है आप उसमें इस तरह से बना सकती हैं, नहीं तो जिनके पास नहीं है, जो मैंने तरीका बताया, आप उस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए स्टीम में ही हमारा गोश्त बहुत अच्छा गल गया है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें बिल्कुल गल गया, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। ये मैंने स्टीम में गलाया है, ये देखें बिल्कुल गल चुका है। ये देखें बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम, ये देखें हर तरफ से गल गया। ये मैंने आपको घर में बनाने का तरीका बताया है, कम खर्च बाला नशी वाला काम मैंने बताया आपको। अब ये देखिए आँच देखिए 2 घंटे में गोश्त गला है, दरमियानी आँच रखी। मैं आपको दिखाती चलूँ। ये देखें दरमियानी आँच पे, और इस तरह से ढक्कन ढक के और वज़न आप ऊपर रख दीजिएगा, जिसकी वजह से ये मैंने इस तरीके से ढक्कन रखा। ढक्कन रख के, ये हर घर में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कोई भी वज़नी चीज़ ये आप रख दें। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि मेरा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल गया है, डन हो गया। अब तीसरा स्टेप जो मैं करूँगी वो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या करूँ। ये देखिए स्टीम दस्ती का मैंने सारा प्रोसीजर आपके सामने किया। अब इसका लास्ट प्रोसीजर है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए बिल्कुल गल गई है, जो कि मैंने आपको बताई थी। देखिए बिल्कुल गल गई। अब इसमें मसाला चिपका हुआ है, और मैंने आपको 2 अंडे लिखवाए थे, मुझे लगता है 1 ही अंडा काफ़ी रहेगा। ये 1 अंडा मैंने निकाला है आपके सामने। अब मैं इसको फेंटूँगी अंडे को, और थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी, बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा चुटकी नमक शामिल किया मैंने, क्योंकि हमने ऑलरेडी मसाला इसमें सब लगा दिए। 3 स्टेप हैं इस चीज़ के। एक आपने मसाला लगाया, रात भर मैरिनेशन करने रखा। दूसरा स्टेप उसको स्टीम किया। तीसरा स्टेप इसको हम ओवन में थोड़ी देर के लिए बेक करेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बस ये है कि इसमें ऑयल ज़्यादा खर्च होगा। ओवन में यह है कि ऑयल थोड़ा सा लगाएंगे।
ये देखिए, ये मैंने नॉन स्टिक ओवन प्रूफ डिश ले ली है। इस पर मैं ऑयल लगाऊंगी। ये देखिए कि हमने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला था इसमें। ब्रशिंग की इससे ब्रश से, ये देखिए। इससे ये फ़ायदा है कि मैं सर्व भी इसी में ही करूँगी। इसको हमने लगा लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसको यहाँ रखूँगी। इसके अंदर मैं ब्रश से ही अंडा लगाऊंगी अच्छी तरह से। ये देखिए, ब्रश से ही मैं अंडा लगाऊंगी। ये देखिए, ताकि इसमें खूबसूरत सा कलर आ जाए। सॉरी, थोड़ा सा ऑयल भी इसमें डालना है ऊपर से। ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी मैं, ताकि थोड़ा सा ग्रीसी रहे। बस ये ऑयल डाला, इसको मैं अच्छी तरह से अंडे से कवर कर दूँगी। बस यही है स्टेप इसका। इसको मैं अंडे से कवर करूँगी और फिर मैं ओवन में रखूँगी। फिर आपको निकाल के दिखाऊँगी कि कैसा कलर आया इसका। ठीक है, ये देखिए आपके सामने स्टीम दस्ती तैयार है। 3 स्टेप थे, तीनों स्टेप मैंने आपके सामने किए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत गली हुई और बहुत टेंडर है। ये देखिए, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। ट्राई कीजिएगा अपने घर में और मुझे फीडबैक दीजिएगा ज़रूर इसका कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। फीडबैक से मुझे बहुत हौसला आता है। मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।